दोस्तों, इंदिरा गांधी का नाम आते ही आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की तस्वीर दिमाग में आ जाती है, जो इसीलिए भी खास थी क्योंकि वो नेहरू की बेटी थी। लेकिन राजनीति से हटकर जब हम इंदिरा गांधी की पर्सनल लाइफ को देखते हैं तो वहां पर हमें एक ऐसी प्रेम कहानी मिलती है जिसकी वजह से इंदिरा इंदिरा गांधी बन गई। लेकिन उस लव स्टोरी के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ ऐसा भी हुआ होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इंदिरा गांधी की वही कहानी लेकर पास आए हैं जिसमें आपको इंदिरा गांधी की पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, एक वक्त में देश की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली महिला इंदिरा गांधी ने फिरोज खान नाम के एक गुजराती पारसी से टूटकर प्यार किया था। लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि वो उनसे बेवफाई कर रहे हैं तो दूरियां बढ़ती चली गईं। इंदिरा एक प्यार करने वाला पति और सुखी परिवार चाहती थी, यही उन्हें नहीं मिला। अगर फिरोज बेवफाई नहीं करते तो इंदिरा शायद ही राजनीति की ओर मुड़ती। तब शायद भारतीय राजनीति में उनके कदम के एक ऐसे निशान नहीं होते जो हमें नजर आते हैं। वर्ष 1930 में फिरोज ने कांग्रेस के नेता के रूप में युवाओं का नेतृत्व किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात नेहरू व कमला नेहरू से हुई। आजादी की लड़ाई में इंदिरा की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थी। उस समय फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की। कमला नेहरू के हाल चाल जानने के लिए फिरोज अक्सर उनके घर आनंद भवन भी आया जाया करते थे। इस तरह वे नेहरू परिवार के करीब आते चले गए। इसी दौरान उनकी और इंदिरा गांधी के बीच नजदीकियां बढ़ी। फिरोज जब इलाहाबाद में रहने लगे तब भी वो अक्सर आनंद भवन जाया करते थे। तब फिरोज ने इंदिरा की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उनके आगे पीछे मंडराने लगे। वो मौका देखने लगे कि इंदिरा के करीब कैसे रह सकते हैं। हालांकि इंदिरा को उस समय ये सब पसंद नहीं था। लेकिन जब वो 16 साल की होने वाली थी उससे पहले एक दिन फिरोज ने उनके सामने उनसे प्रेम करने की बात कही और शादी का प्रस्ताव रख दिया। इंदिरा ये सुनकर हैरान रह गई क्योंकि उन्हें फिरोज से उम्मीद नहीं थी। वो नाराजी नहीं हुई बल्कि उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद मां से शिकायत अलग कर दी। कमला नेहरू भी जानकर बहुत नाराज हुई। लेकिन इसके बाद भी फिरोज का आनंद भवन आना जाना लगा रहा, जिसके बाद इंदिरा को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। वो वहाँ अकेली थी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले लंदन में अलग तरह का माहौल था। जब फिरोज को ये पता चला कि इंदिरा लंदन में अकेले हैं तो वो भी कुछ समय बाद लंदन रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। उनका मकसद केवल इतना था कि वहाँ वो इंदिरा के नजदीक आ पाएंगे। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। आखिरकार उन्होंने लंदन में इंदिरा का दिल जीत लिया और दोनों के बीच नजदीकियां आने लगीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिरोज किसी भी महिला के प्रति आकर्षित हो जाते थे। लंदन में बेशक इंदिरा से उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन वहां भी फिरोज के कई अफेयर्स महिलाओं से हो चुके थे। लेकिन अफसोस कि उस वक्त इंदिरा को इनकी भनक तक नहीं थी। जिसके बाद इंदिरा ने फिरोज से चुपचाप शादी कर ली, जिसके कारण दोनों ने बिना किसी को बताए साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन जब इंदिरा ने अपनी शादी के बारे में अपने पिता से कहा तो पहले तो नेहरू को समझ में ही नहीं आया कि उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि नेहरू इंदिरा को आगे की राजनीति के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन इंदिरा ने नेहरू से कह दिया कि उन्हें ये चकाचौंध वाली जिंदगी नहीं जीनी है, उन्हें अपने पति के साथ रहना और बच्चे पालने हैं। नेहरू ने इसीलिए इस शादी को सख्त मना कर दिया। इंदिरा की मां ने भी साफ कह दिया कि इस फिरोज से शादी करने पर दो धर्मों के बीच होने वाली शादी के कारण राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यही धर्म की बात जब नेहरू ने गांधी जी को बताई तो गांधी जी ने समस्या को समझ लिया। उन्होंने फिरोज को गांधी सरनेम दे दिया, जिस कारण वह फिरोज खान से फिरोज गांधी बन गए और इंदिरा बन गई इंदिरा गांधी। बाद में लोगों ने नेहरू को समझाया कि अगर दोनों ने शादी करनी चाहिए तो वो उसे रोक नहीं पाएंगे। नेहरू ने भी बिना मन से अनुमति दे दी। खैर, अभी अनुमति तो मिल गई, लेकिन जिस इंसान के लिए इंदिरा ने इतनी लड़ाइयां लड़ी उसने ही आगे चलकर इंदिरा का जीवन खराब कर दिया। शादी के तुरंत बाद ही इंदिरा और फिरोज में खटपट शुरू हो गई। साल 1941 में जब वो गर्भवती थी और राजीव गांधी का जन्म होने वाला था तो उन्हें पता चला कि फिरोज किसी और महिला से इन्वॉल्व है, जिसके बाद उनके कानों में फिरोज के अफेयर के एक नहीं कई किस्सों की खबरें पहुंचने लगीं, जिससे वो दुखी हो गई। पति की बेवफाई ने उन दोनों के रिश्तों में दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। उस दौर के इतिहासकारों ने कई जगह ये लिखा है कि फिरोज बिंदास जिंदगी जीने में यकीन रखते थे, जिसमें खाने पीने और सेक्स की कोई सीमा नहीं थी। किताब के अनुसार इंदिरा से शादी के बाद भी फिरोज दूसरी महिलाओं से फ्लर्ट करते थे। महमूना सुल्तान के अलावा उनके रोमांटिक रिश्ते संसद की ग्लैमर गर्ल कही जाने वाली तारकेश्वरी सिन्हा, सांसद सुभद्रा जोशी से रहे। उनकी एक और गर्लफ्रेंड थी जो खूबसूरत नेपाली तलाकशुदा महिला थी और ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी। लेकिन अभी जो कहानी आपने सुनी उसे सुनकर आपको इंदिरा गांधी के लिए सहानुभूति महसूस हो रही होगी। इंदिरा के जीवन में भी मर्दों की कमी नहीं थी।
कहा जाता है कि फिरोज उनके जीवन में आने वाले पहले शख्स नहीं थे। जब वो पुणे में हाई स्कूल करने के बाद शांति निकेतन में पढ़ने गई तो फ्रेंच पढ़ाने वाले उनके एक जर्मन टीचर फ्रैंक ओवरडॉफ उनके प्यार में पड़ गए। ओवरडॉफ 1933 में शांति निकेतन आए। जब उसने इंदिरा को फ्रेंच पढ़ानी शुरू कर दी तो वो 16 साल की थी। इंदिरा को पढ़ते पढ़ाते वो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। इस वजह से उन्होंने बेहिचक उनके आगे प्यार का प्रस्ताव रखा, जिससे इंदिरा खफा हो गई थी। लेकिन समय के साथ उनमें नजदीकियां बढ़ने लगी थी। इंदिरा के अपने दर्द थे जिसे वो अपने जर्मन टीचर से बांटती थी, और फ्रैंक लगातार उनकी सुंदरता की तारीफ करता रहता था। लेकिन जल्द ही बात टैगोर को पता चली तो उन्होंने इंदिरा को तुरंत वापस घर भेज दिया। हालांकि बाद में फ्रैंक की मुलाकात लंदन में इंदिरा से हुई। उसने फिर से इंदिरा को मनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके जीवन में फिरोज का आगमन हो चुका था। लिहाजा वो फ्रैंक से बहुत रूखे तरीके से पेश आई। फ्रैंक के अलावा भी इंदिरा के जीवन में बाद में 2 और पुरुष आए। इनमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और दिनेश सिंह शामिल थे। धीरेन्द्र एक योगा टीचर थे जिनसे एक जमाने में इंदिरा योग सीख रही थी। इसके अलावा दिनेश पर भी वो बहुत भरोसा करती थी। उनका यह अफेयर उनके प्रधानमंत्री बन जाने के बाद हुआ था। प्रधानमंत्री हाउस में उनका बेरोक टोक किसी भी समय आना जाना हुआ करता था। इसके अलावा सबसे हैरान कर देने वाली अफेयर की कहानी M.O. मथाई के साथ थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि नेहरू के विशेष सचिव थे, जिन्होंने नेहरू पर एक अच्छी खासी किताब लिखी है। उसी किताब के लिखने के दौरान M.O. मथाई ने खुद दावा किया कि इंदिरा का उनसे लंबे समय तक अफेयर रहा। उन्होंने अपनी किताब में शी के नाम से एक चैप्टर लिखा है जिसमें उनके और इंदिरा की नजदीकियों की कहानी थी, लेकिन जिसे फिर M.O. मथाई ने खुद ही छपने से रोक लिया था। लेकिन 80 के दशक में चैप्टर पता नहीं कहां से बाहर निकला है और उन दोनों के रिश्ते की कहानी सबके सामने आ गई। ऐसा कहा जाता है कि इसे जाहिर करने में मेनका गांधी का हाथ था, जिसे उन्होंने उन लोगों को दिया जो इंदिरा के विरोधी थे। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।